राजस्थान में नए जिले बनने के बाद इस अपडेट भूगोल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपडेट भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अपवा तंत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा जाता है। आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां, अरब सागर अपवा तंत्र की नदियां और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियां। आज हम लोगों को एक एक अपवा तंत्र कंप्लीट पढ़ना है। पहला अपवा तंत्र है आंतरिक अपवा तंत्र, और आंतरिक अपवा तंत्र की पहली नदी जो है दोस्तों वो है गग्गर नदी। पहली नदी जो है आंतरिक अपवा तंत्र की, उसका नाम होता है दोस्तों गग्गर नदी। बोलो कौन सी नदी? पहली नदी आप लोगों को देखनी है और नदी का नाम है गग्गर नदी। देखो, नदियां पढ़ने का एक फॉर्मेट है दोस्तों, उस फॉर्मेट से पढ़ोगे तो सारी नदियां बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। क्या फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी नदी के अन्य नाम याद रखने हैं। क्या रखने हैं? अन्य नाम। फिर निकलती कहां से है दोस्तों, उसका उद्गम याद रखना है। फिर कहां कहां बहती है तो उसे कहते हैं अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह याद रखना है नदी का। क्या याद रखना है? अपवाह। फिर उसके बाद अपवाह के बाद लंबाई, जिस जिसको जरूरी है, जिस जिसकी जरूरी है वो लंबाई भी याद करनी है। फिर उसके बाद विलीन कहाँ होती है, समाप्त कहाँ होती है, मुहाना क्या है। तो फिर आप लोगों को विलीन होने का स्थान देखना है, विलीन केंद्र देखना है ना। ये एक छोटा सा सीक्वेंस है। उसके बाद उसकी विशेषताएं हम लोगों को देखनी है। तो इस नदी को भी, सारी नदियों को ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले गग्गर नदी के अन्य नाम क्या क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों नट नदी। बोलो क्या कहते हैं इसे? नट नदी कहते हैं। इसे कहते हैं मृत नदी। बोलो क्या कहते हैं? मृत नदी। इसे कहते हैं दोस्तों लेटी नदी। बोलो क्या कहते हैं इसे? लेटी नदी। इसे कहते हैं सोतर नदी। बोलो क्या कहते हैं इसे? सोतर नदी। इसे कहते हैं दोस्तों सरस्वती। बोलो क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों दृश्यवती नदी। बोलो क्या कहते हैं? दृश्यवती नदी कहते हैं इसी को, दृश्यवती नदी। ये नाम याद है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि मृत नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, ठीक है। नट नदी कौन सी नदी का उपनाम है, ठीक है। सोतर के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं उद्गम की। ये नदी निकलती कहां से है? तो दोस्तों यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान के बगल में इधर देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हरियाणा। कौन सा राज्य आ जाता है? हरियाणा। इधर देखते हैं तो इधर आ जाता है पंजाब। आगे जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश। और इस हिमाचल प्रदेश में हिमालय फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? हिमालय, हिमालय पर्वतमाला। और ये जो हिमालय है दोस्तों तीन भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में बटा हुआ है? हिमालय जो है तीन भागों में। इधर वाला जो भाग होता है दोस्तों जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। दूसरा वाला जो है उसे लघु हिमालय, जो बीच में है उसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और बिल्कुल जो हमारी तरफ पड़ता है उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। बोलो कौन सा? शिवालिक हिमालय। तो ये जो नदी है दोस्तों शिवालिक हिमालय से निकल के आती है। शिवालिक हिमालय में पहाड़ियां हैं, और दोस्तों पहाड़ियों का नाम है कालका की पहाड़ियां। यहाँ पर पहाड़ियों का नाम याद रखेंगे। कौन सी पहाड़ियां हैं? कालका की पहाड़ियां। कालका की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है दोस्तों, और ये हिमाचल प्रदेश में बहती हुई, कहाँ बहती हुई? हिमाचल प्रदेश में बहती हुई। उसके बाद पंजाब में, और पंजाब के बाद ये हरियाणा में, और हरियाणा के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर में, और गंगानगर के बाद अनूपगढ़ में, और अनूपगढ़ के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसका जो अंतिम बिंदु होता है दोस्तों वो होता है पोर्ट अब्बास। बोलो कौन सा होता है? पोर्ट अब्बास। पोर्ट अब्बास जो स्थान है दोस्तों वो है पाकिस्तान में, और यहां तक ये नदी अधिकतम जा सकती है। कहां तक जा सकती है? पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक ये नदी अधिकतम जा सकती है। अब देखो अपवाह क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, फिर हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। पहले क्या था? हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब क्या है?
हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। पहले 2 जिले थे, अब 3 जिले हो गए राजस्थान में, ठीक है ना। क्या क्या हो गए, यहाँ पर हम लिख देंगे हनुमानगढ़, यहाँ पर है गंगानगर और यहाँ पर है हमारा अनूपगढ़। इन 3 जिलों में वर्तमान में ये नदी बहती है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद तो यहाँ पर ये सारी बातें लिख लेते हैं हम। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है बोलो, कालका की पहाड़ी। कालका की पहाड़ी कौन से हिमालय की, तो ये कालका की पहाड़ियां हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय कौन से राज्य का, तो ये है हिमाचल प्रदेश का। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से ये नदी निकलती है। अब वहाँ आप लोगों को नजर आ रहा है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बहेगी, हिमाचल के बाद कहाँ पर, पंजाब में, पंजाब के बाद कहाँ पर, पंजाब के बाद ये चली जाएगी हरियाणा में, हरियाणा के बाद कहाँ पर, हमारे राजस्थान में, और राजस्थान में जिलों की बात होगी तो कौन कौन सा, हनुमानगढ़, फिर उसके बाद गंगानगर, फिर उसके बाद अनूपगढ़। ये राजस्थान का हो गया। उसके बाद कहाँ चली जाती है, उसके बाद चली जाती है सर पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। क्लियर है यहाँ तक। दोस्तों राजस्थान में इस नदी का जो प्रवेश होता है वो होता है तलवाड़ा झील के निकट, तिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में इसका प्रवेश होता है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 465 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद इसका जो अंतिम बिंदु होता है दोस्तों, इस नदी का अंतिम बिंदु जो होता है वो होता है पोर्ट अब्बास, जो कि कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान में। दोस्तों इस नदी के पार्ट को, जहां पर पानी बहता है दोस्तों, उस पार्ट को नाली कहा जाता है, जबकि इसके मैदान या बेसिन को राजस्थान में बग्गी कहा जाता है और पाकिस्तान में हगरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की ये सबसे लंबी नदी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि आंतरिक अफवाह तंत्र की जो सबसे लंबी नदी है जो राजस्थान में बहती है उसका नाम है घग्गर नदी। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी पाकिस्तान तक जाती है, इंटरनेशनल रिवर है ये। ठीक है। इसके बाद रेड क्लिफ रेखा को काटती हुई बहती है दोस्तों। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कौन सी रेखा को, मकर रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो बता दीजिए जल्दी से कौन कौन सी हैं। चलिए इसके बाद आगे देखिए, इसके किनारे जो है हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है दोस्तों। कौन कौन सी सभ्यताएं, कालीबंगा और पीलीबंगा। रंगमहल और भटनेर दुर्ग भी इसी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित हैं। तलवाड़ा झील जो है, तलवाड़ा झील में ये गिरती है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। उसके बाद हिमालय का पानी राजस्थान तक लाने वाली एकमात्र नदी है। हालांकि आईजीएनपी जो एक नहर है वो उसके माध्यम से भी राजस्थान में हिमालय का पानी आता है, पर नदी एकमात्र है घग्गर। ठीक है। और आईजीएनपी भी इसका हिमालय का पानी राजस्थान तक पहुंचाती है। ये दोनों कौन कौन, आईजीएनपी नहर और घग्गर नदी, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। बड़ोपल जो हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है। इसके किनारे जो शहर स्थित हैं वो है हनुमानगढ़ शहर, सूरतगढ़ जो कि गंगानगर जिले में स्थित है। ये दोनों शहर इसके किनारे स्थित है। ठीक है। ये राज्य में एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है। चलिए इसके बाद अगली जो नदी है हमारे पास वो है कांतली नदी। बोलो कौन सी नदी है इसके बाद अगली, इसके बाद हमारे पास जो अगली नदी है वो है दोस्तों कांतली नदी। इसे भी कंप्लीट करते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों कांतली नदी के सबसे पहले अन्य नाम अगर हम लोग देखते हैं तो कांतली नदी को मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। बताओ कौन सी नदी के नाम से, मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी को मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है, तो कांतली जो नदी है हमारी उसे मौसमी नदी भी कहा जाता है। इसी को कांटली भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, कांटली भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद आगे आप लोगों को याद रखना है, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियां जो है दोस्तों वो पड़ती है सीकर में। कहां पर पड़ती है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर में पड़ती है। ये है खंडेला की पहाड़ी, कौन से जिले में, सीकर में। ठीक है। तो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से ये नदी निकलती है। उसके बाद कहां कहां बहती है, यानी कि अफवाह कहां कहां है, तो सीकर और झुंझुनू। पहले तो ये 2 जिले हुआ करते थे, पर नए जिले बनने के बाद अब एक और जिला इसमें जुड़ जाता है और वो कौन होता है, नीम का थाना। तो वर्तमान में इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो है सीकर, फिर है नीम का थाना और लास्ट वाला है झुंझुनू दोस्तों। कौन सा है, झुंझुनू। अंत कहां होता है इस नदी का, खत्म कहां होती है, तो ये जो नदी है दोस्तों ये
चूरू और झुंझुनू की सीमा पर, है ना, चूरू में नहीं जाती है, तो चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जो है ये नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, विलीन चूरू झुंझुनू की सीमा पर हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, देखो ये राजस्थान की आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है जो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है। देखो थोड़ा सा अंतर है, गंगा नदी आंतरिक अपवा तंत्र की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी थी। वो राजस्थान के अलावा दूसरी जगह भी बहती है, पर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी जो होती है दोस्तों, वो होती है कौन सी नदी? कांतली नदी होती है। इसका जो मैदान है या बहाव क्षेत्र है वो तोरावाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तोरावाट बेसिन या तोरावाट मैदान। इसके किनारे दो सभ्यताएं आप लोगों को याद रखनी है। एक तो है गणेश्वर सभ्यता, पहले ये सभ्यता हुआ करती थी दोस्तों सीकर जिले में, अब ये सभ्यता आ जाती है कौन से जिले में? नीमका थाना जिले में। इसके बाद अगली जो सभ्यता है उसका नाम है सुनारी। और दोस्तों सुनारी सभ्यता जो है पहले झुंझुनू जिले में हुआ करती थी, ये भी, और वर्तमान में ये भी नीमका थाना जिले में ही आ जाती है। अच्छी क्वेश्चन है, पहले दोनों अलग अलग जिले में थी, नदी बेसिन एक ही है, तोरावाट बेसिन में स्थित है, पर जिले अब चेंज हो गए दोनों के। दोनों कौन सो में आ गई? नीम का थाना जो जिला है, दोनों सभ्यताएं कौन कौन सी? गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्र सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है, और अगली सभ्यता सुनारी सभ्यता, दोनों नीम का थाना जिले में आ जाती है। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता तोरावाट बेसिन में स्थित है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जब पूछा जाएगा तोरावाट निम्न में से कौन सी सभ्यता तोरावाट बेसिन में स्थित है, तो याद रखेंगे कौन सी? गणेश्वर और सुनारी दोनों सभ्यताएं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। दोस्तों ये एक अच्छे क्वेश्चन है, दोनों जो किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। शेखावाटी में पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बेड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि शेखावाटी में पाए जाने वाले जो बिना सीढ़ियों के कुएं होते हैं, बिना सीढ़ियों के जो कुएं होते हैं दोस्तों, बिना सीढ़ियों के जो कुएं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम जोहड़ कहते हैं। बिना सीढ़ी के जो कुएं होते हैं दोस्तों उन्हें जोहड़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद अगली नदी है हमारे पास दोस्तों, और उसका नाम है कांकनी नदी। बोलो कौन सी नदी? कांकनी नदी। चलिए कांकनी नदी को भी हम लोग जो है पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों कांकनी नदी जो है ये निकलती है जैसलमेर से, और जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है, और कोटड़ी गांव या कोठारी गांव की पहाड़ियां जो है यहाँ से निकलती है, और इसके बाद भुज झील में बहती हैं और मीठा खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। उपनाम जरूर याद रखेंगे, पूछा गया पिछली बार भी कि मसूरदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो कांकनी नदी का एक अन्य नाम आप लोगों को याद रखना है, मसूरदी या फिर कांकनी भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे छोटी। क्या क्या बातें याद रखनी है अन्य नाम में? इसे मसूरदी या कांकनी कहते हैं। निकलती कहाँ से? कोटड़ी गाँव की पहाड़ी जैसलमेर से। उसके बाद कहाँ बहती है? जैसलमेर में ही भुज झील में बहती हुई मीठा खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आगे देखिए, अगली नदी है हमारे पास, और नदी का नाम है दोस्तों रूपारेल। क्या नाम है? रूपारेल। रूपारेल जो नदी है दोस्तों, इसको सिर्फ एक लाइन में याद करवाता हूं। ये मुख्य रूप से अलवर से निकलती है, तो यहां पर अलवर की जगह याद रखोगे उलवर। क्या याद रखोगे? उलवर। तो उलवर में र आता है तो नदी होगी रूपारेल। ठीक है, जिन पहाड़ियों से निकलती हैं उनका नाम है उदयनाथ की पहाड़ियां। बोलो क्या नाम है? उदयनाथ की पहाड़ियां। इसी को हम वराई नदी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसी को वराई नदी कहते हैं। इसी को हम लोग लसवारी नदी कहते हैं। इतनी बातें तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अलवर से, अलवर को उलवर लिखने से याद हो जाती है, कभी भूलोगे क्या? नहीं। चलिए उसके बाद नदी कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? तो निकलती तो कहाँ से? ये उदयनाथ की पहाड़ियों से, थानागाजी तहसील अलवर से निकलती हैं, और अपवा क्षेत्र जो है इसका वो अलवर है, भरतपुर है। अब जब नए जिले बन गए हैं तो डिग भी इनमें शामिल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अब अलवर, भरतपुर और डिग में ये नदी बहेगी। विलीन कहाँ हो जाएगी, खत्म कहाँ पर हो जाती है? तो कुशलपुर स्थान है और वो पड़ता है भरतपुर में, यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, इस नदी पर आप लोगों को मोती झील भरतपुर में याद रखना, और सिकरी बांध, पहले ये भी भरतपुर में था और वर्तमान में ये डिग जिले में आएगा।
मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो मोती झील को कहते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास अगली जो नदी है उसका नाम है दोस्तों रूपनगढ़। कौन सी नदी है? रूपनगढ़। और रूपनगढ़ के बारे में याद रखना कि ये जो निकलती है ये अजमेर से निकलती है और गिर कहाँ जाती है? सांबर झील में खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये बात याद रखेंगे कि रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ होती है दोस्तों, सलीमाबाद में ये स्थित है। ठीक है, ये रूपनगढ़ के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस नदी का। ठीक है, रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलती है और सांबर झील में खत्म हो जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है सलीमाबाद, इसके किनारे स्थित है। इसके बाद अगली नदी है हमारे पास और नाम है मैंथा नदी। बोलो, तो जो मैंथा नदी है दोस्तों इसे मेघना भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? मैंथा नदी को मेघना भी कहा जाता है। उद्गम होता है दोस्तों मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? मनोहर, इसका जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। पहले पड़ती थी जयपुर में, अब पड़ती है जयपुर ग्रामीण में। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अपुआ जो होता है पहले था जयपुर और नागौर, फिर उसके बाद ये सांबर झील में गिर जाती थी, पर अब जो है जयपुर ग्रामीण होगा, डिडवाना और कुचामन होगा। प्रसिद्ध जैन एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है लूणवा, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। पहले लूणवा नागौर में पड़ता था, पर जब डिडवाना कुचामन नया जिला हो गया तो ये लूणवा वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? डिडवाना कुचामन में पड़ेगा। हालांकि यहाँ से भी अगर अलग जिला बनेगा तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ चीजें वापस चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहे, अपडेट जरूर दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जैन धर्म से आप लोगों को दो बातें और याद रखनी है यहाँ पर कि अणुव्रत जो होते हैं, एक तो पंच महाव्रत होते हैं, एक अणुव्रत होते हैं, है ना। तो अणुव्रत का जो चलन है या इनका प्रारंभ जो है वो किसके माध्यम से हुआ था? आचार्य तुलसी के द्वारा। ये तारीख पूछी गई है, 1 मार्च 1949 को आचार्य तुलसी द्वारा अणुव्रत चलाए गए थे जैन धर्म में। ठीक है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू जो पहले नागौर में पढ़ता था अब डिडाना कुचामन में पढ़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। जैन विश्व भारती लाडनू में पढ़ता है, लाडनू अब कहां पर है? डिडवाना कुचामन में है। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए इसके बाद अगली नदी है हमारे पास साबी नदी। चलिए अगली नदी है हमारे पास साबी नदी, और साबी नदी दोस्तों जो है ये निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों। साबी नदी कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में दोस्तों। कहां पर है? जयपुर में। पर अब थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये पहले कहां बहती थी? जयपुर अलवर। जयपुर अलवर में पहले बहती थी और वर्तमान में जो है ये कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और में वर्तमान में बहती है ये, है ना। और उसके बाद कहाँ चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों सोता नाला। क्या नाम है? सोता नाला। ठीक है, अंतिम बिंदु जो है इसका हरियाणा में पड़ता है, जिला है गुरुग्राम और स्थान का नाम है पाटोद या पाटोदा भी कह देते हैं ऐसे कहीं कहीं। ठीक है, इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है, पहले जयपुर में हुआ करती थी, वही बात आप लोगों को याद रखना है। कोटपुतली, बहरोड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड जो है यहाँ इस जिले में वर्तमान में जोधपुरा सभ्यता पड़ती है। पहले जयपुर में पड़ती थी। नदी साबी है पर जिला चेंज हो जाएगा। तो जोधपुरा सभ्यता अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है जोधपुरा कौन सी नदी के किनारे है? तो साबी नदी के किनारे। पर अब क्वेश्चन जिले से लेकर पूछा जा सकता है। कोटपुतली बहरोड जिले में वर्तमान में पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगली जो नदी है हमारे पास उसका नाम है दोस्तों द्रव्यवती। अगली नदी है अपने पास द्रव्यवती नदी, और इसे अमानी शाह का नाला भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है इसे? इसे अमानी शाह का नाला भी कहा जाता है दोस्तों। निकलती है नाहरगढ़ की पहाड़ियों से और इस पर ये जो मिल जाती है वो है कानोता बांध में खत्म हो जाती है। इसे वर्तमान में अमानी शाह का नाला भी कहा जाता है। अमानी शाह के नालों को जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, नाला है अमानी शाह का और उसे
जयपुर की जीवन रेखा, ये तो बड़ी बात हो गई भाई, ठीक है ना। इसके बाद सामर झील में जो नदियां गिरती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, ये एक अच्छी सी बात है कि ये जो नदियां हैं, ये तमाम नदियां किस में गिरती है, इस सामर झील में गिरती है। किस में गिरती है? सामर झील में। अन्य नदियों में रोहिली जो जैसलमेर में बहती है, निमड़ा नदी जो बाड़मेर में बहती है। दोस्तों ये है आंतरिक अपवा तंत्र की प्रमुख नदियां। इसके बाद हम लोग अगला अपवा तंत्र स्टार्ट करना है, और अगला अपवा तंत्र हमारे पास नाम है अरब सागर अपवा तंत्र।